एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे हुए ज्ञान दे रहे थे। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे एक कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। जल्लाद अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन अपने घर में व्यतीत कर रहा था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यह सोचकर विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। जल्लाद बाहर निकलकर देखता है तो एक भिक्षु द्वार पर खड़ा है। वह जान पड़ता है काफी भूख से व्याकुल है। वह तत्काल अपना भोजन भिक्षु को समर्पित कर दिया। भिक्षु की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षु और जल्लाद दोनों बैठे हुए थे। तभी जल्लाद ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट किया। जल्लाद ने बताया वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया करता था, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षु बड़े ही शांत चित्त भाव से जल्लाद की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। जल्लाद ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। जल्लाद की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षु ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? जल्लाद बोला, नहीं, राजा के कहने पर मैंने मृत्यु दंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। जल्लाद जैसे ही भिक्षु को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी समाप्त कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।